हालेलुया। सब जन खोलेंगे अपनी बाइबल को, नया नियम मत्ती 21 उसकी 1 से 11 आयत को पढ़ेंगे। 21 की 1 आयत में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत इन्हें भेज देगा। 4 आयत में लिखा, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था। अगर आप जकरिया 9 की 9 पढ़ें, आप वहां पे इसको पढ़ सकते हैं पुराने नियम में, कि जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। 5 आयत में लिखा, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही उन लोगों से कहा और गधी और उसके बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। 10 आयत में लिखा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। सब कहे आमीन। आप जानते पुराने नियम में जब राजा लोग जब उनको लड़ना होता था वो घोड़े पे जाते थे, जब उन्होंने गुस्सा करना होता था वो घोड़े पे जाते थे, जब उनके दिल में किसी राज्य के प्रति गुस्सा होता था वो घोड़े पे जाते थे। लेकिन जब कोई दूत, राजा का सेनापति या कोई भी जब शांति का समाचार देने के लिए जाता था तो वो गधे पे जाते थे, यानी एक नम्र जीव पे। कितनों को समझ आ रही? जब उन्होंने शांति के समाचार के साथ जाना होता था तो वो गधे को चुनते थे और गधे पे बैठते थे। जब लड़ाई के लिए जाना होता था और कोई बुरा समाचार देने के लिए, कोई कठिन समाचार देने के लिए जाना होता था कि हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध करने वाले हैं, तो वो घोड़े पे जाते थे। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह गधे पे उसके बच्चे को खोल के उस पे बैठे। जब चेलों ने अपने कपड़े उन पे डाले और बहुत से लोगों ने जब यीशु मसीह को आते देखा तो अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों की डालियां, खजूर की डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे और पीछे जाती थी पुकार पुकार के बोलती थी। पुकारने का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में पुकारने का मतलब था कि जिस तरह कौवे कहां करते हैं, इतना शोर मचाते। जब परमेश्वर उनके बीच में आए तो उन्होंने ऊंची आवाज में परमेश्वर का स्वागत किया। और बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर आए तो वो जगह हिली और उन्होंने कहा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। सबको आमीन। लिखा, आशीषित है वो जो प्रभु के नाम से आता है। जब आप नाम का मतलब इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, नाम का मतलब है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है, आप ध्यान से समझना, आपको समझ आएगी आज बाइबल की पूरी। लिखा, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। नाम का मतलब है यूनानी भाषा में बाइबल असली लिखी गई थी। इब्रानी भाषा में नाम का मतलब है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है वो कैरेक्टर, वो अथॉरिटी जो परमेश्वर की है, वो उसी कैरेक्टर में आता है। वो धन्य है परमेश्वर के नाम में। जब आप बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में निकल जा, आप सोचते हैं आप नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल रूप में आप कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए शैतान जाता नहीं जिन लोगों में परमेश्वर वाला कैरेक्टर नहीं होता। लिखा, धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। नाम का मतलब ओनोमा। ओनोमा का मतलब वो कैरेक्टर, वो अथॉरिटी जो परमेश्वर की है। आमीन। बाइबल में लिखा, जब शाऊल के बाप की गदियां खो गई तो उन्होंने कहा, बेटा शाऊल हमारे गधे खो गए, जा उन्हें ढूंढ के लेके आ। और बाइबल में लिखा है, शाऊल ने अपने सेवक को साथ लिया और गदियों को ढूंढने के लिए चला गया। और बाइबल में लिखा है, रास्ते में जाते जाते वो काफी दूर निकल गए और गदियां नहीं मिली
तो शाऊल के सेवक ने कहा, हम यहाँ एक दर्शी, यहाँ एक प्रॉफिट है, हम उससे पूछेंगे कि हमारे गधे कहां गए हैं, वो हमें बताएगा। और लिखा, छोटा सा चांदी का टुकड़ा लेके वो उससे पूछने के लिए, उसको दे के पूछने के लिए वहां से चले गए। और बाइबल में लिखा, उसने जब वहां पहुंचे, शाऊल ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने ये जानबूझ के एक रास्ता बनाया ताकि उसको राजे की और राजे की कुर्सी की ओर लेके जा सके। आज ध्यान से समझना, बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह धरती पे एक खास मिशन के तहत परमेश्वर ने उन्हें भेजा था। अगर शाऊल भी इस बात की शिकायत करता कि पिता, इतने मेरे भाई बहन हैं, उन्हें भेज, मुझे तू जड़ा वेला काम हुंदा तू मैनू भेज देना, जेड़ा औखा काम है मैनू भेज देना, मैं उनके थे रेगिस्तान च जाके भटकदा फिरांगा, गधे लभदा फिरांगा। वही मसे से भरा हुआ है जो आज्ञाकारी है। इमेजिन करो अगर शाऊल चालाक होता, पिता ने भेजा जा गधिया ढूंढ के लेके आ, वो जाके ताश खेलता वहां पे। और अगर मोबाइल होते हुए, किथे है तू, पापा लभदा पिया पर लभिया नहीं मैनू, मैं आजा वापिस। पापा ने की कहना, आजा वापिस। पर उन्होंने ये नहीं पता कि परमेश्वर जानबूझ के तेन लेके जा रहा है ताकि तेन राजा बनाने की कुर्सी दे उत्ते लेके जा सके, प्रॉफिट ना मिला सके। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि वो क्रूस पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में परमेश्वर की सारी आशीष छुपी हुई। आपको परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं चुना, परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए एक एक को चुना है। मुझे एक अपोस्टल होने के लिए, पास्टर होने के लिए चुना, आपको बिजनेसमैन होने के लिए चुन सकता है, वो आपको आपके घराने को ब्लेस करने के लिए चुन सकता है, वो आपको जॉब में बढ़ाने के लिए आपको चुन सकता है, वो किसी भी रीति के साथ आपको चुन सकता है, और चुना हुआ उसने आपको। लेकिन बाइबल में लिखा, आप उस योजना को कभी पूरा होते नहीं देख सकते जब तक आप आज्ञाकारी नहीं है। आज लोग परमेश्वर को कंप्लेंट करते, परमेश्वर ऐसा मेरे नाल क्यों होया, मेरे को तो आशीष मिल गई थी, अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शाऊल भी कह सकता था कि बापू जी मैनू इदा क्यों भेज दी, फलाने नु भेज दो, मेरे बड़े भरा नु भेज दो, मेरे छोटे भरा नु भेज दो, मैनू क्यों भेज रहे तुसी। बाइबल में लिखा कि शाऊल ने अपने पिता की बात को सुना और जैसा पिता ने कहा वैसे ही उसने किया, और परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए उन्हीं दिनों में अभिषेक किया और वो प्रॉफिट से मिला। आप नहीं जानते, परमेश्वर छोटी सी छोटी चीज के लिए चीज में आपको तैयार कर रहे होते हैं। एस्तर तब नहीं समझी कि जब माता पिता मर गए उसके, जब नहीं थे, वो बाद में समझी। बाइबल में लिखा, वो मोर्दके की बात को बचपन से जैसे अपने पिता की, परमेश्वर की बात मानते वैसी बात मानती थी। एस्तर को छोटी छोटी बातों में अपने मोर्दके की बात को मानने की आदत थी। वही कपड़े लंबे पाने हैं, अच्छा जी, और रोटी सही बना, अच्छा जी, छोटी छोटी बात। बाद में उसको इतनी आदत पड़ गई आज्ञाकारिता में रहने की कि जब मोर्दके ने बताया कि राजा को अपनी जाति मत बताना, उसने जाति नहीं बताई, और इसी वजह से वो रानी चुनी गई, और इसी वजह से अपने यहूदी पूरी कौम को उसने बचाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लिखा, धन्य वो जो प्रभु के नाम में आता है। प्रभु के नाम में आने का मतलब ये नहीं आप यीशु मसीह का क्रॉस डाल के आ रहे हैं, या आप यीशु मसीह के नाम में मुंह से लेके आ रहे हैं। लिखा, धन्य वो जो अनोमा, यीशु के अनोमा, परमेश्वर के अनोमा यानी परमेश्वर के कैरेक्टर में, उसकी अथॉरिटी में आता है। धन्य वो। क्या आप में परमेश्वर वाला कैरेक्टर है? अपने आप को जांचना शुरू करो। आप काबिल हो सकते हैं, लेकिन हर काबिल व्यक्ति अभिषिक्त नहीं हो सकता। आप गिफ्टेड हो सकते हैं, हर गिफ्टेड व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अलीशा गिफ्टेड नहीं था, आज्ञाकारी था, एलिया का दुगना मसा उसे मिला। उससे अच्छे गिफ्टेड और काबिल इंसान एलिया की टीम में थे, लेकिन अलीशा ही चुना गया। सब बोलो आमीन। आपको काबिलियत की नहीं, अवेलेबिलिटी की जरूरत है। क्या आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं या नहीं? क्या आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल यानी आप तैयार हैं या नहीं? क्या आप जब परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए बोले, क्या आप बिना सवाल के वो उस रास्ते में जाएंगे या नहीं? शाऊल बोल सकता था कि मुझे क्या जरूरत है इतनी गर्मी में जाने की, मुझे क्या जरूरत है गधिया ढूंढने की, और चला चलने को मन। 2 दिन को मांगे, वापस आके बोलांगे पापा जी बोल लब्बियां, हानू नहीं लब्बियां, सानू ना भेजा करो, असीं थक गए हैं, पसीने आ गए, साडे कपड़े चोन लग गए पसीने दे नाल, नाले 4 सुनावांगे, नाले कवांगे ही लभ लिया। तो किसका नुकसान होता? बोलो।
उसी शाऊल का, उसके पिता का नहीं। परमेश्वर ने जानबूझ के उसके पिता की गद्दियां घुमाई कि वो शाऊल को बोले और शाऊल जाए और शाऊल भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचे। और परमेश्वर ने उसको पहले से बोला हुआ था भविष्यद्वक्ता को कि कल इसी टाइम एक व्यक्ति शाऊल तेरे पास आएगा, उसको मसा कर देना राजा होने के लिए। इसीलिए जब लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुली होती, जब पता नहीं परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो जगह नहीं पहुंच पाते जिस जगह के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे जो चंगाई के लिए चर्च में आए, परमेश्वर ने पहले चंगाई नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने जिंदगी को बचाना शुरू किया। और अगर शारीरिक आंखों से देखते तो बोलते चंगाई तो मिली नहीं, बरकत तो मिली नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मांगे, बिना कहे चंगाई लेके बैठे, कैंसर से आजाद होकर बैठे। ये परमेश्वर की मर्जी है आपको कब, कितना, कब, कैसे देना है। आमीन। लिखा शाऊल जब गद्दियां ढूंढने के लिए गया तो उसे भविष्यद्वक्ता के पास जाना पड़ा, और भविष्यद्वक्ता जानता था कि ये वही राजा है जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। लिखा धन्य वो जो प्रभु के नाम में आता है। प्रभु के नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब धन्य वो जो उसी कैरेक्टर में आता है जिस कैरेक्टर में प्रभु यीशु मसीह थे। हम बोलते हैं शैतान यीशु मसीह के नाम में चला जा। शैतान जानता है कि क्या कैरेक्टर है यीशु मसीह वाला तेरे अंदर। अगर है तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, अगर नहीं तो चल बोलता रहे, तू बोलता रहे, मैं डांस में भंगड़ा बांधता रहूंगा। और लोग बोलते हैं असीधा यीशु मसीह के नाम से वोट आंटी था जी, शैतान तो जानता ही नहीं। यीशु मसीह के नाम में नहीं, उसके कैरेक्टर में होकर डांटना है आपने। आमीन। आज्ञाकारिता में होकर डांटना है आपने। शाऊल इसलिए राजा बन पाया कि छोटी छोटी बातों में वो अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। आप जानते जब मुश्किल काम होता है घर में कोई भी, या चर्च में या कलीसिया में कहीं भी, आपको पता है सबसे काबिल इंसान को भेजा जाता है हमेशा मिशन के लिए कि ये ऐसा इंसान है, ये हाँ की ना और ना की ना और पूरी बात आके बताएगा और ये सही इंसान है, इसको भेजा जाए। चाहे वो बाकियों से कम चालाक हो या कम गिफ्टेड हो, लेकिन उसे ही भेजा जाता है जो सचमुच पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, पूरी बात बताए और पूरा काम करके आए। हाँ और नहीं और नहीं। और परमेश्वर ने क्या कहा कि धन्य वो जो प्रभु के नाम में आता है। यानी वो धन्य का मतलब आशीषित, धन्य का मतलब सुखी। सुखी वो है जो परमेश्वर के कैरेक्टर में आता है, जो परमेश्वर की अथॉरिटी और कैरेक्टर में होके आता है। लेकिन वो धन्य है, वो आशीषित है, वो सुखी है। आमीन। इसीलिए शाऊल राजा बन पाया। और परमेश्वर ने बाद में, चाहे वो गिरा और परमेश्वर ने कहा कि पहले तू छोटी छोटी बातों को मानता था, अब तू नहीं मानता, वो बाद में शाऊल की गलती थी, लेकिन परमेश्वर ने गिराने के लिए नहीं चुना था। हालेलुया। शाऊल के पिता की गद्दियां घूमी, वो गया, कंप्लेंट नहीं की। आप जानते हैं इमोशनल व्यक्ति कभी भी परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो इमोशनल है, हर वक्त जो परमेश्वर को धमकियां देते हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते। शाऊल इमोशनल नहीं था, वो जानता था कि उसे एक काम मिला है और वो काम उसने एज इट इज पूरा करना है, जैसा परमेश्वर के, जैसा पिता ने, उसके अपने पिता ने उसको काम दिया है, उसने उस काम को पूरा करना है। और ये नहीं जानता था कि गद्दियां, एक गद्दियों का गुमना एक डिवाइन अरेंजमेंट है परमेश्वर का, एक ईश्वरीय इंतजाम है परमेश्वर का। आज आप इस इतनी बड़ी जगह में इसलिए बैठे हैं कि एक डिवाइन, एक ईश्वरीय इंतजाम हुआ और लोग हमें निकालते गए और आगे हम आते गए। आप यहां इसलिए अपनी जगह में बैठे हैं आज। हालेलुया। और अगर हम कंप्लेंट करते और शिकायत करते और परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश ना करते तो शायद वहीं बैठे होते, रोते होते। आपकी जो मर्जी सिचुएशन है, अगर आप आज खुश नहीं है, आप कल भी खुश नहीं होंगे, चाहे आपको परमेश्वर करोड़ों रुपया दे दे। आनंदित रहना चॉइस है, अमीर होना चॉइस है। ये किस्मत पे डिपेंड नहीं करता है, ये परमेश्वर पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचनों को कितनी सीरियसली लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये आपको देखना है कि मैं आज्ञाकारी हूं या नहीं। क्या अपनी जिंदगी के बुरे दिनों में भी मेरा ध्यान परमेश्वर पे है या नहीं। जब परमेश्वर अपने उस कुर्सी पे, आप जानते हैं शाऊल की सारी आशीष उस कुर्सी के साथ जुड़ी थी जो परमेश्वर ने उसे देनी थी। मानते कि नहीं बात ये। शाऊल कब आशीषित हुआ? जब वो राजा की कुर्सी पे बैठा। तब तक वो एक आम इंसान था। अगर वो गद्दियां ढूंढने ना जाता और झूठ बोल के अपने पिता के पास वापस आ जाता तो वो उस कुर्सी तक कभी ना पहुंच पाता।
और परमेश्वर जानबूझ के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया एक अजीब रास्ते को, ताकि परमेश्वर उसे उस कुर्सी तक पहुंचा सके। बाइबल बताती आप हर एक जन को कोई ना कोई कुर्सी परमेश्वर आपके लिए रखते हैं, आपकी जिंदगी के लिए। और बाइबल बताती जब तक आप उस कुर्सी पे नहीं पहुंचते, आपकी जिंदगी कभी भी आशीषित नहीं होती। और बाइबल यह भी कहती उस कुर्सी तक पहुंचने से पहले परमेश्वर आपको परखता है, वो आपको जांचता है, वो आपको चेक करते हैं कि आप आज्ञाकारिता में हैं, ये परमेश्वर वाले कैरेक्टर में हैं या नहीं। कितनों को समझ आ रही है? कितने साल तक शाऊल की शायद परमेश्वर ने तैयारी की होगी, वो अपने पिता का आज्ञाकारी रहा होगा, और एक दिन में परमेश्वर ने उसे बदला। वो एक दिन आपकी जिंदगी में आई यीशु मसीह के नाम में। एस्तर को एक दिन लगा, और एक दिन पहले वो आम लड़की थी, एक दिन बाद वो रानी थी। वो एक दिन आपकी जिंदगी में आई यीशु मसीह के नाम में। दाऊद एक दिन पहले भेड़ बकरियों का चरवाहा था, अगले दिन इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया था। वो एक दिन आपकी जिंदगी में जरूर आई यीशु मसीह के नाम में। तब तक क्या करना है? तब तक परमेश्वर वाले कैरेक्टर में रहना है। आमीन। जिंदगी में जो मर्जी कुछ भी हो रहा हो, आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। किसी ना किसी नेगेटिव में से परमेश्वर ने पॉजिटिव को निकाल के आपके हाथ में रख देना, और आपने हैरान होना है कि सचमुच परमेश्वर की प्लानिंग समझने से परे है। इसलिए बहुत से लोग उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए आपको उसके जैसा कैरेक्टर चाहिए, और आपको पेशेंस चाहिए, नम्रता चाहिए, आपकी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए, ताकि आप देख सके कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया, आप चुने गए हैं, आप महान हैं। आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको ऐसे में आपको फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया। वो हर एक की जिंदगी को जानता है, प्लानिंग है उसके पास आपके लिए। अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी को देखूं तो मेरे को लगता नहीं था कि मैं जीऊंगा भी, या परमेश्वर कुछ ऐसा भी करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा जहां आपकी सोच खत्म होती है, अगर आप सिर्फ खड़े हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन में भरोसा रख के खड़े हैं, तो परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेंगे जहां से आपने सोचा भी नहीं हुआ। ऊंची आवाज में बोलो ओनोमा। इसका मतलब कैरेक्टर। आमीन। आगे से अगर कोई बोले यीशु मसीह के नाम में निकल जा, तो आपने जरूर सोचना है कि नाम का मतलब कैरेक्टर है। नाम का मतलब है यीशु मसीह के जैसा कैरेक्टर। इसलिए शैतान ने कहा था सिकवा के साथ बेटों को, ओए पौलुस को मैं परमेश्वर को जानता हूं, पौलुस को पहचानता हूं, तू कौन है? तू कौन है जो मैं आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में निकलने की? हम यीशु मसीह के नाम में नहीं निकलते हैं, हम यीशु मसीह के कैरेक्टर से निकलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा उन्होंने उस 7 लोगों को मारा। आपको पता है वो 7 पुत्र महायाजक के थे, क्रिश्चियन थे, यहूदी थे। वो यहूदी थे, वो परमेश्वर को जानते थे। और लिखा दुष्ट आत्मा को आज्ञा मारी, ओए दुष्ट आत्मा, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हम उसी यीशु मसीह के नाम में तुम्हें आज्ञा देते हैं, इस व्यक्ति को छोड़ के चली जा। दुष्ट आत्मा ने कहा, ओए हम परमेश्वर को जानते हैं, पौलुस को पहचानते हैं, तू कौन है? और लिखा दुष्ट आत्मा उन पे लपकी, उनके कपड़े फाड़े और उनको भगा दिया। वो दुष्ट आत्मा जो पौलुस के सामने बोलती भी नहीं थी और चिल्ला के निकल जाती थी, वो दुष्ट आत्मा एक ऐसी व्यक्ति को पकड़ लेती है जिसका कैरेक्टर पौलुस और परमेश्वर के जैसा नहीं था। हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम में सब कुछ नहीं ले सकते हैं, आपको उसके जैसा कैरेक्टर। अनोमा का मतलब इब्रानी भाषा में नाम का मतलब है ओनोमा। अनोमा का मतलब परमेश्वर के जैसा कैरेक्टर और उसकी अथॉरिटी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी गद्दियां घुमाई, वो गद्दियां ढूंढने गया और राजा बन के वापिस आया। वहां फिर आते थैंक्स करता होगा कि परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूं, कहीं मैं रास्ते में भटका नहीं, कहीं मैं गिरा नहीं। अगर मैं गिर गया होता तो मैं यहां ना होता। फिर उसने थैंक्स की धन्यवाद किया होगा परमेश्वर का कि परमेश्वर मैं आज्ञाकारी रहा हूं, तूने मुझे इसका बुरा और भरा बदला दिया है। आप घर में मजदूर रखते हो, आप उसकी मजदूरी नहीं खत्म करते, मारते नहीं हो। आप रिक्शे पे जाते हो, आप उसको पैसे देते हो, उस रिक्शे की मजदूरी रखते नहीं हो। ऑटो पे जाते हो, उसको पैसा देते हो। तो परमेश्वर जो सच्चा और जीवता और न्यायी परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी अपने पास नहीं रखेगा, उत्तर के साथ वापस करेगा आपको। लेकिन एक रास्ता है जो आपने तय करना है, जैसे यीशु मसीह ने तय किया।
ये जानते हुए कल क्रूस पे चढ़ना है, परसों मरना है, इतना मैंने सहना है, मुझे कोड़े मारने हैं, मुझे थूकना है, वो लोगों ने मुझे बेइज्जत करना है, फिर भी चलते जा रहे हैं क्रूस पे चढ़ने के लिए। 12 लाख दूतों को बुला के क्रूस से बच सकते थे, लेकिन बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जानते थे कि पिता का आज्ञाकारी रहना है। मुझे केवल मैं केवल पिता के नाम में नहीं आया हूं, मैं पिता के कैरेक्टर में नीचे आया हूं। हालेलुया। इसीलिए पावर से ज्यादा कैरेक्टर जरूरी है। आप रोजे रखो, आपको सामर्थ्य दे देगा परमेश्वर, लेकिन कैरेक्टर नहीं देगा रोजों से। हालेलुया। कैरेक्टर आपको बिल्ड करना पड़ेगा रोज रोज रोज, परमेश्वर के वचनों के बीच से आपको रोज बिल्ड करना, बनाना पड़ेगा उस कैरेक्टर को जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आप प्रार्थना करो, आपके काम हो सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर आपको बिल्ड, आपको बनाना पड़ेगा अपना। और बाइबल में लिखा है, जब शैतान आपको परमेश्वर वाले कैरेक्टर में देखता है, आपके सामने वो खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। तो आज से शैतान को ये कहने से पहले कि ओए यीशु मसीह के नाम में तुम्हें निकालता हूं, ये देखना जरूर है कि पीछे कैरेक्टर है यीशु मसीह वाला या नहीं। क्या हम आज्ञाकारी हैं या नहीं? क्या जब शाऊल के पिता ने उसको गधियां ढूंढने के लिए भेजा था, क्या शाऊल इमोशनल नहीं था? कुछ लोग सिर्फ इमोशनल हैं, रोने लगते हैं, हाय परमेश्वर मेरे नाथ क्यों किया, परमेश्वर मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया, मेरे च की कमी है, मेरे च क्या कमी है। शाऊल भी बोल सकता था, परमेश्वर मेरे में क्या कमी, पिता मेरे च की कमी है, मेरे पिछे को लगे रहने तुसी, मैनू क्यों भेज दे तुही, किसी होर नू भेजो। रेगिस्तानों में गधियां ढूंढना आसान नहीं था, ये मुश्किल काम था, थकाने वाला काम था, गंदगी वाला काम था, पैर गंदे, मुंह गंदे, कपड़े गंदे, लेकिन बाइबल में लिखा उस अपने पिता का वो आज्ञाकारी था। एक गिफ्टेड इंसान खाली रह सकता है, लेकिन आज्ञाकारी इंसान कभी खाली नहीं रहेगा। एक काबिल इंसान खाली रह सकता है, लेकिन आज्ञाकारी इंसान कभी खाली नहीं रह सकता। एक काबिल इंसान हो सकता है परमेश्वर से ना बढ़ाए, लेकिन एक आज्ञाकारी इंसान को परमेश्वर काबिलियत भी देंगे और उसे बढ़ाएंगे भी। हालेलुया। शाऊल इमोशनल नहीं था, वो सियाना था, वो दिमागी इंसान था, वो जानता था कि पिता की आज्ञाकारिता में रहना है। चाहे आज मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने आज्ञाकारिता में रहना है, और कल परमेश्वर मुझे समझाएंगे जरूर। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर यीशु मसीह अपने जैसा कैरेक्टर और आज्ञाकारिता में मुझे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।